अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपके ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल एएस उर्दू एजुकेशन पे। आज की क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं जुलाई मंथली एग्जामिनेशन 2024 का क्वेश्चन पेपर को पूरा फुल सॉल्यूशन करेंगे। ये 100% आपका रियल क्वेश्चन पेपर है। जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है आप लोग अपना आंसर की मैच कर लें। जिन बच्चों का एग्जाम होना है ये क्वेश्चन पेपर आप लोग देख करके सेम टू सेम आप लोग छाप के आ जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अभी भी अगर आप लोग दर बदर इधर मारा इधर इधर उधर भटक रहे हैं अपनी तैयारी के लिए, तो आपकी मुश्किल से लड़ने के लिए, आपकी मुश्किल और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए हम लोग एएस उर्दू एजुकेशन का जो है एप्लीकेशन लॉन्च कर चुके हैं। इसका नाम है एएस उर्दू एजुकेशन। प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप लोग कोर्स में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरी तैयारी कराते हैं काफ़ी शॉर्ट टाइम में। और अगर आप लोग इस कोर्स में ज्वाइन हो जाते हैं आराम से आप लोग 97, 98, 99 तक स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, क्योंकि 2024 में जिन बच्चों ने भी एग्जाम दिया है 99 तक यहाँ पे स्कोर ला चुके हैं इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन होने के बाद। इसलिए अब आप लोगों को देरी नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत जल्द ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ताकि आप भी अपना एक बेहतर फील्ड बना पाए उर्दू प्लेटफॉर्म में, ठीक है। आइए तो क्लास को हम लोग करते हैं शुरू। सभी बच्चे देख लें, आप लोगों को दिख रहा होगा लोगो। जुलाई 2024 का उर्दू का क्वेश्चन पेपर है, क्लास 12 मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024, कक्षा 12 मासिक परीक्षा, ठीक है। सारे क्वेश्चन का जवाब हम लोग सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। और इसका जो है सब्जेक्टिव का जो नोट्स बनेगा, क्योंकि आप लोगों को नोट्स भी चाहिए होता है, इसलिए आप लोग ऐप को लाजिमी डाउनलोड कर ही लें। और कोर्स के लिए आप लोगों को डाउनलोड करना है तो फिर इसके लिए भी आप लोग डाउनलोड तो करना ही पड़ेगा, तो ऐप डाउनलोड कर ही लें सबसे पहले आप लोग, ठीक है। तो हम लोग जो कवर करेंगे ये आपका 30 ऑब्जेक्टिव पूरा बनाने के लिए बोला जा रहा है। 25 का ही जवाब देना है, लेकिन 30 को हम लोग पूरा पूरा सॉल्यूशन करेंगे। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका हम लोग गलत आंसर बताएंगे, सारा 100% आपको सही आंसर दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल आता है आपके पास, सवाल नंबर 1। अगर जूम करने की जरूरत हो तो आप लोग मुझे जरूर बता देंगे, ठीक है। चलिए जूम कर ही लेते हैं। तो आपके पास सवाल नंबर 1 है, ध्यान से देखेंगे। मिर्जा गालिब का इंतकाल कब हुआ? कहने का मतलब मिर्जा गालिब का जो है वफात कब हुआ। ऑप्शन है 1863 ईस्वी, 1866, 1869 और 1872। तो आप लोग याद कर लीजिए एक चीज से कि 1869 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी की पैदाइश हुई थी, और 1869 ईस्वी में मिर्जा गालिब की इंतकाल कर गए थे। तो यहां से याद रख सकते हैं। मिर्जा गालिब का पैदाइश की अगर बात करें तो इसकी पैदाइश जो है 1797 ईस्वी में आगरा में हुई है, और वफात 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 2 है, ओदे हिंदी क्या है, ठीक है। तो मिर्जा गालिब का एक खतूत का मजमुआ का नाम है ओदे हिंदी, एक का नाम है उर्दू मुअल्ला। खतूत का मजमुआ में जो है बहुत सारे खतूत शामिल होते हैं, खत की जमा खतूत होती है, इसलिए खतूत का मजमुआ नाम पड़ जाता है उसका। मिर्जा गालिब का 2 खतूत का मजमुआ है, एक है ओदे हिंदी, एक है उर्दू मुअल्ला। तो ये क्या है? ये एक खतूत का मजमुआ है। ऑप्शन दे रखा है अफसानवी मजमुआ, खतूत का मजमुआ और शेरी मजमुआ, उसके बाद मजामीन का मजमुआ। तो आप सब बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी खतूत का मजमुआ। जिन बच्चों को आंसर आता होगा आप लोग आंसर शीट जो है कमेंट सेक्शन में, लाइव सेशन में दे सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल 3 नंबर पे, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? कहने का मतलब स्टूडेंट थे, ठीक है। हम लोग जब 50 वीवीआई क्वेश्चन पढ़ा रहे थे ये क्वेश्चन उस पे आया हुआ था, और आपको आंसर बताए थे। एक बार ट्राई करना आप लोग भी कि क्या बता पा रहे हैं या फिर नहीं पा रहे हैं। सर सैयद अहमद खान, मौलाना शिबली नुमानी, अबुल कलाम आजाद,
और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। ऐसा नहीं कि मैं आंसर बता दूं उसके बाद आप लोग सोचें, यहाँ पे सोचने का आप लोगों को क्षमता दिया जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप लोग यही देख करके चीटिंग कर लेंगे तो ये तो गलत बात होगी, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चों का एग्जाम हो चुका है इसलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करा दे रहे हैं। लेकिन आप लोग पहले टेस्ट कर लीजिए कि आपसे कितना बन पा रहा है, यानी 1 से 30 में आपसे कितना सही हो पा रहा है। ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि सर हम लोगों को ऑलरेडी इतना आ रहा था, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों का आंसर आएगा कि सर सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे, तो ये मौलाना शिबली नुमानी के शागिर्द थे। ऑप्शन नंबर बी पे जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 4 आपके पास, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक किसका मजमून है? ख्वाजा हसन निजामी, वजीर आगा, सैयद सुलेमान नदवी और मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा इस क्लास को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिस तरह आपको जरूरत है। इसी तरह आपके तमाम स्टूडेंट यानी जितने भी स्टूडेंट उर्दू रखे हैं सभी बच्चों को जरूरत है, इसलिए उसकी जरूरत को पूरा करना हम और आप मिलकर के ही कर सकते हैं। इस तरह से होगा क्या कि रोजाना आप लोगों के लिए क्लास लेने का एक जो है एक बंधा हुआ रहेगा कि नहीं, बच्चों का प्यार काफी तादाद में मिल रहा है। बाकी इस क्लास को अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर डिसलाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। तहकीक का मतलब होता है रिसर्च, और ये पूरा जो है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक ये चैप्टर नंबर 3 का नाम है, ठीक है। इसके मुसन्निफ जो है पूछ रहे हैं किसका मजमून है, ये मजमून के कैटेगरी में आता है और इसके राइटर का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो सैयद सुलेमान नदवी है, ठीक है। सैयद सुलेमान नदवी पुराने लफ्जों का रिसर्च करके जो है नई तहकीक करके उसके बारे में बताया गया है कि इसको पहले क्या कहते थे, फिर अब किस तरह से इस्तेमाल होता है। मान लीजिए कोरमा लफ्ज ये कहां से आया है, किस जगह से आया है, तो तुर्की लफ्ज है, कोरमा लफ्ज जो है ना तुर्की जुबान से आया है। इस तरह से ये चैप्टर का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, मुताला करेंगे तो आपको इस चीज के बारे में पता चलेगा। ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, प्ले लिस्ट में आप लोगों को वीडियोस अवेलेबल मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल 5 नंबर पे 5 नंबर की तरफ। कोरमा किस जुबान का लफ्ज है? देखिए आ गया, अभी आपके पास तुरंत आ गया कोरमा जुबान का, ठीक है। तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी, तो मैं आपको अभी तुरंत बताया कि तुर्की जुबान का लफ्ज है कोरमा लफ्ज, ठीक है। अगला सवाल आता है 6 नंबर पे, प्रॉमिस का ताल्लुक किस सिंफ से है? प्रॉमिस जो है ना, प्रॉमिस का मतलब ही होता है वादा करना, ठीक है। तो प्रॉमिस ये जो है किस कैटेगरी में इसको रखा गया है? ऑप्शन है खाका। खाका हमारे निसाब में एक लौता खाका है जिसका नाम है नजीर अहमद की कहानी, तो ये तो होगा नहीं, खाका बिल्कुल कट गया। और इंशाइया हमारे निसाब में एक लौता इंशाइया है जिसका नाम है हिजरत, ये भी खत्म हो गया क्योंकि एक ही इंशाइया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दास्तान, तो हमारे निसाब में 2 दास्तान है, एक है बागो बहार और एक है फसाने अजाइब, तो दोनों का नाम बता दिए। अब पता ये चला कि प्रोमिस जो है ना ये अफसाना होगा। क्यों अफसाना होगा? क्योंकि ये बाकी चीज तो आपको अलग अलग करके बता दिए, बचा क्या? अफसाना, तो अफसाना होगा भाई, बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 7 आपके पास, अफसाना प्रोमिस का मरकजी किरदार कौन है, यानी इस अफसाने का मेन कैरेक्टर कौन है, ठीक है। इसमें जो है अहम भूमिका जो निभा रही है वो कौन है? तो उसका नाम है अम्मू। क्या नाम है? अम्मू, ठीक है। इसके अलावा जमशीद, रशीद, ख्वाजाबी, हमीद, ये सब जो है इस अफसाने का किरदार है, लेकिन मरकजी अहम इंपॉर्टेंट किरदार कौन है? अम्मू है, ठीक है। अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 8, ध्यान से देखेंगे। ईवाने गजल किसका नावल है? नावल जो है ना क्या होता है, एक किस्सा कहानी के तरह ही ये किस्सा कहानी के सबसे बड़ी यानी तवील जो होती है वही होता है आपका नावल, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि ईवाने गजल किसका नावल है? ऑप्शन है असमत चुगताई, शकीला अख्तर, जिलानी बानू और खतीजा मसनूर, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, एक मिनट, खतीजा मस्तूर है, ठीक है, खतीजा मस्तूर। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जिलानी बानू बिल्कुल परफेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल सवाल नंबर 9, ध्यान से देखेंगे। दर्ज झैल में कौन सी नज्म अमीक हनफी की है, ठीक है। नज्म के बारे में पूछ रहा है कि अमीक हनफी की कौन सी नज्म है, यानी अमीक हनफी कौन से नज्म के राइटर हैं। ऑप्शन देखिए, हम नहीं जानते, इसके मुसन्निफ का नाम है यूजीनो मोंताल है। उसके बाद बरके कलीसा, इसके मुसन्निफ का नाम है अकबर इलाहाबादी।
उसके बाद है आपका गुफ्तगू। गुफ्तगू इसके मुसन्निफ का नाम है अली सरदार जाफरी। अब बचा आपके पास खेती, तो जाहिर सी बात है कि अमीक हनफी जो है खेती के मुसन्निफ हैं यानी राइटर हैं। समझ में आ गया ना? ये सब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मेंस एग्जाम में काम आएगा, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा हम डीप में गहराई से एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको समझाते जा रहे हैं। ये सिर्फ फोकस आपको मंथली एग्जाम के लिए नहीं करना है, बल्कि मेंस एग्जाम के लिए भी आपको तैयारी करते जाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 10 है, नज्म खेती का मरकजी किरदार कौन है? मरकजी किरदार समझ गए ना, मेन कैरेक्टर। ठीक है, किसान और इंसान, कायनात, कारी या फिर वक्त। तो आप लोग आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी वक्त। बिल्कुल परफेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। ये नज्म का नाम है खेती। खेती में बताया गया है कि लोग वक्त के साथ कैसे किस तरह से जो है चेंजिंग आते रहते हैं। जिस तरह फसल को उगाया जाता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसका सिंचाई किया जाता है, फिर उसको काट लिया जाता है, तो इंसान जो है फसल के मानिंद यानी फसल के जैसा ही है। छोटा से बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद बहुत कुछ अचीव करता है अपनी जिंदगी में, फिर आखिरकार जो है उसको वक्त के साथ साथ में मौत आनी होती है। ठीक है, मौत आने के बाद जो है फिर इस दुनिया से रुखसत कर जाते हैं, यानी दारे फानी से दारे बका की ओर चले जाते हैं। तो फाइनली आपसे पूछा गया नज्म खेती का मरकजी किरदार कौन है? ये आपका वक्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 11 नंबर पे, जरूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का मतलब है? तो ये होता है ऊंट के मुंह में जीरा, इस कहावत का मतलब होता है। सवाल नंबर 12 है, दर्ज झैल में इसमें आला कौन है? इसमें आला किसे कहते हैं? जिससे हथियार का इल्म हो। किसका? हथियार का या फिर काम करने का आला हो। जैसे मान लीजिए हम लिखने का काम करेंगे पेन से। ठीक है, लिखने का काम किससे करेंगे? पेन से। पेन मेरा जो है काम करने का एक आला हो गया, ये आपका इसमें आला में आ जाएगा। मान लीजिए ब्लेड का काम हम करते हैं बाल काटने के लिए, नाखून काटने के लिए और भी दीगर काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी इसमें आला हो गया। कैंची का इस्तेमाल करते हैं, छुरी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर उनके अलावा आपका जितने भी काम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर हथियार के लिए इस्तेमाल करते हैं, तलवार वगैरह, ये सब चीज आपका इसमें आला में आ जाएगा। तो आप लोग बताएंगे कि सर यहाँ पे देखते हैं बदसूरत, ये इसमें आला नहीं है, काम करने का कोई भी जरिया नहीं है। बागीचा भी नहीं है इसमें आला, और कुतुब खाना, कुतुब खाना किसको कहते हैं? किताब घर को कहते हैं। तो ये तीनों जब नहीं है तो अब तो एक बचेगा जिसका नाम हम लोग नहीं सुने हैं, कफगीर। कफगीर जो है ना, ये किचन में काम करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है, लेकिन कफगीर क्या है? ये एक हथियार है। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। और कफगीर से हम लोग जो है काम लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आता है 13 नंबर पे, अकरम क्रिकेट खेल रहा है। खेलने का काम अकरम कर रहा है। हम लोग इंग्लिश में पढ़ चुके हैं कि जो काम करता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, उर्दू में उसी को हम लोग फाइल कहते हैं। ठीक है, अकरम खेलने का काम कर रहा है, खेलना काम हो गया, लेकिन काम कौन कर रहा है? अकरम कर रहा है। ठीक है, अकरम क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। काम किस पे पढ़ रहा है? क्रिकेट पे पढ़ रहा है। ठीक है, तो क्रिकेट मफऊल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है अकरम क्या है? तो अकरम जाहिर सी बात है कि ये फाइल होगा, यानी काम करने वाला, कर्ता यानी सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गए सब लोग? अगला सवाल आपके पास ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सवाल नंबर 14 है, दर्ज झैल में इसमें मुकब्बर की पहचान कीजिए। एक होता है इसमें मुसग्गर, एक होता है इसमें मुकब्बर। इसमें मुसग्गर जिससे किसी छोटी चीज की पता चले या फिर किसी छोटा चीज का आपको एहसास हो, पता चले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक बड़ा सा है, उसको हम लोग थाल कहते हैं। एक बड़ा सा है उसको हम लोग बागीचा कहते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा सा है उसको हम लोग बाग कहते हैं। तो बड़ा वाला को बाग कहे तो छोटा वाला को बागीचा कहे, और बड़ा वाला को थाल कहे तो छोटा वाला को थाली कहे। यानी जिससे बड़ापन का पता चले वो आपका इसमें मुकब्बर होगा, जिससे छोटापन का पता चले वो आपका इसमें मुसग्गर होगा। आपको पूछा जा रहा है इसमें मुकब्बर की पहचान कीजिए। बाग से बागीचा आया है, ये छोटा है। उसके बाद पहाड़ से पहाड़ी आया है, ये भी छोटा है। और ताक से ताकचा आया है, ये भी छोटा है। पता ये चला कि इसमें मुकब्बर बाग होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और ये सब जो ग्रामर पढ़ा रहे हैं, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए आप लोग तो दोबारा आपको इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। ऑटोमेटिकली आपका कभी भी ग्रामर से कोई भी क्वेश्चन आएगा ऑटोमेटिक बनते जाएगा। ठीक है, इसलिए समझ के मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ताकि
काम आए फ्यूचर के लिए, ना कि सिर्फ चोरी के लिए। ठीक है, चोरी के लिए आप लोगों को काम में नहीं लाना है। सवाल 15 है, दर्ज झैल में मकतूल क्या है। अब देखिएगा यहाँ पे एक लफ्ज आपको नया सा लग रहा होगा कि मकतूल जो है शायद नहीं सुने हैं कभी, कोई दिक्कत नहीं, कत्ल करने वाले को हम लोग कातिल कहते हैं। ठीक, मान लीजिए अकरम महमूद का कत्ल करेगा तो अकरम तो कातिल होगा क्योंकि महमूद का उन्होंने कत्ल किया। अब महमूद कौन होगा, तो महमूद को हम लोग जो है ना मकतूल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मकतूल। तो कत्ल करने वाले को कातिल बोले और जिसका कत्ल हुआ उसको हम लोग मकतूल बोले। तो काम किसके ऊपर पड़ रहा है, यानी महमूद के ऊपर पड़ रहा है, मकतूल के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए जिस पर काम पड़ता है उसको हम लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं और उसी को उर्दू में हम लोग मफऊल कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग ऑप्शन पे, इसमें तादाद का मतलब होता है गिनती, उसके बाद इसम फाइल जो काम करने वाला होता है, इसमें सिफत जिसका जो है कोई भी खूबी या खराबी जिसके अंदर पाया जाए वो उसका सिफत होता है। ठीक, अब यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा होगा, इसमें मफऊल बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मकतूल जो है ना इसम मफऊल हो जाएगा। इसम मफऊल कैसे होगा, मैं आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अगला सवाल आता है 16 नंबर पे, सैयद सुलेमान नदवी की वफात कब हुई। तो सैयद सुलेमान नदवी की वफात होती है 1953 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में इसकी जो है पैदाइश होती है। नालंदा जिला में एक जगह का नाम है दसना, वहीं पे इनकी पैदाइश होती है और मैं रात में ही आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कवर करा चुका हूं ऑलरेडी। अगला सवाल 17 नंबर पे, अम्मू किस बीमारी में मुब्तला थी। ठीक है, अम्मू जो है अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार है, ये तो आपको पता चल चुका है, लेकिन ये इसको जो है कौन सा बीमारी था, ठीक है, किस बीमारी की वजह से ये काफी परेशान थे, मुब्तला थे। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है टीबी, उसके बाद कैंसर, फालिज और आपका क्या है, ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है मुझे। ठीक है, चलो जायतिस या फिर कुछ इस तरह से बीमारी का ही नाम है ये। फाइनली इसका सही आंसर होगा आपका कैंसर। कैंसर की बीमारी में ये क्या थे, मुब्तला थे, यानी परेशान थे। बहुत बेहतरीन। अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 18 है, अली सरदार जाफरी को पद्मश्री के अवार्ड से कब नवाजा गया। ठीक है, तो अली सरदार जाफरी को पद्मश्री के अवार्ड से 1967 ईस्वी में नवाजा गया था, यानी ये पुरस्कार इसको 1967 में दिया गया था। अगला सवाल आता है आपके पास, ध्यान से देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, लफ्ज हना के क्या माना है। तो लफ्ज हना का मानी होता है मेहंदी। क्या होता है भाई, मेहंदी जो पहनते हैं हाथों में लड़कियां। आजकल तो लड़के थोड़ा सा कम कर दिए, लेकिन लड़कियां जो है ना हर फंक्शन में उनको पहनना जरूरी हो जाता है। हालांकि उनके लिए जायज भी है मेहंदी पहनना और लड़कों के लिए जायज नहीं है। ठीक है, ख्याल रखेंगे इस चीज का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास 20 नंबर पे, ध्यान से देखेंगे, सब कहां, इसको थोड़ा तर्ज के साथ पढ़ देते हैं, आप लोग थोड़ा सा बोरिंग हो गए होंगे। शेर आया तो फिर मजा आ जाता है पढ़ने में। सुनेंगे नेक्स्ट मिसरा, तो इस पे एड नहीं है, लेकिन पहला मिसरा हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट मिसरा भी तर्ज के साथ पढ़ देंगे। ठीक है, कि सब कहां कुछ लाला, वो गुल्मे नुमाया हो गई, सब कहां कुछ लाला, वो गुल्मे नुमाया हो गई, और खाक में क्या सूरतें, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई, खाक में क्या सूरतें। तो नेक्स्ट शेर जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम आपको पढ़ के सुना दिए। देखिए, सब कहां कुछ लाला, वो गुल में नुमाया हो गई। ये मिसरा किस शायर का है, तो ये मिसरा जो है ना, इस मिसरा के मुसन्निफ का नाम है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब पहले जो है अलीफ सींदाल असद तखल्लुस किया करते थे, बाद में गालिब तखल्लुस किया करते हैं, मतलब करते थे। ठीक है, तो फाइनली आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हम लोग और 2 क्वेश्चन जान लिए ताकि आपको आगे काम आ सके। 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ध्यान से देखेंगे, किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं।
कदीम का मतलब होता है पुराना। पुराना सिन्फ को क्या कहते हैं? तो आप लोग सुने होंगे, मेरी जो है ना लंबी दास्तान है। दास्तान में एक कहानी नहीं होता है, बहुत सारे कहानी का जो है ना उसमें ऐड किया हुआ होता है। जैसे आपके निसाब में जो एक दास्तान का नाम है बागो बहार, असल में वो एक किताब का नाम है। उस किताब से एक छोटा सा इक्तिबास आपकी किताब में उठा के दे दिया गया है, ठीक है। और उस किताब का नाम है बागो बहार। उस बागो बहार में जो है टोटल 5 किस्सा ऐड किया हुआ है, 4 फकीर का, 1 आजाद बख्त का, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग कि किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं? तो कदीम यानी पुराना, नसरी सिन्फ, नसर का मतलब होता है बातचीत वाला, किस्सा कहानी वाला। तो ये एक दास्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल आता है 22 नंबर पे, फसाने अजाइब किसकी दास्तान है? तो फसाने अजाइब में स्टार्टिंग में बताया था, रजब अली बेग सरवर इसके मुसन्निफ हैं, फसाने अजाइब के मुसन्निफ, ठीक है। अगला सवाल आपके पास 23 नंबर पे, फसाने अजाइब कहाँ लिखी गई है? तो फसाने अजाइब जो है ना ये कानपुर में लिखी गई है। कहाँ पे? कानपुर में लिखी गई है। इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आप लोग हो सके तो इसको नहीं मारिएगा, कानपुर या लखनऊ, ये दोनों में कोई होगा, बट ठीक है, इसको पेंडिंग में रखते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कानपुर, लखनऊ या कानपुर कुछ होगा, ये दोनों में ही होगा। बाकी इलाहाबाद और फैजाबाद तो ये 100% पता है कि नहीं है, ठीक है। चलिए दोनों में आप लोग थोड़ा सा बता दीजिएगा, कंफर्म करा दीजिएगा। मुझे लग रहा था कानपुर ही होगा, ठीक है ना। चलिए, और एक जो है आपका बागो बहार भी है, एक दास्तान का नाम, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह कल पटना आएगा, आएगा, ठीक है। गा है ना, आने के बारे में बता रहा है कि आएगा, यानी फ्यूचर के बारे में बता रहा है। मुस्तकबिल उसी को कहते हैं, फ्यूचर टेंस को मुस्तकबिल कहते हैं। टेंस की 3 किस्में हैं, कौन कौन सा पता है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट को हम लोग क्या कहते हैं उर्दू में? जो गुजरा हुआ जमाना, जो गुजर गया, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पता है आपको। और एक होता है आपका प्रेजेंट, जो चल रहा होता है, उसको हम लोग हाल कहते हैं। और जो आने वाला जमाना होता है उसको हम लोग मुस्तकबिल कहते हैं, ठीक है। और पास्ट को क्या कहते हैं? गुजरा हुआ जमाना। तो फाइनली आप लोगों का आंसर, गुजरा हुआ जमाना को ही हम लोग क्या कहते हैं? माजी कहते हैं। तो फाइनली आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुस्तकबिल, यानी आने वाला जमाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है। अगला सवाल है 25 नंबर क्वेश्चन, लागर की जिद क्या होगी? जिद का मतलब ऑपोजिट, उल्टा, अजदाद, ठीक है, विलोम शब्द। तो ये आपका लागर का मतलब होता है, क्या होता है लागर का मतलब? कमजोर, दुबला, पतला, ठीक है। और इसका उल्टा होगा फरबा। फरबा का मतलब होता है मोटा, यानी सेहतमंद, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दुबला पतला का मोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 26 नंबर सवाल है, आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं कैसा जुमला है? यहाँ पे जाहिर सी बात है क्वेश्चन पूछा गया क्या करते हैं, और क्वेश्चन मार्क्स भी यहाँ लगाया गया है, तो सवालिया जुमला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, जब किसी गजल में एक से ज्यादा मतला हो तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी गजल में एक से ज्यादा मतला हो, मतला का मतलब समझ रहे हैं? शुरू वाला शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। जिस शेर का जो है हम रदीफ हम काफिया हो, ठीक है, उसको दोनों पहला और सानी मिसरा में हम रदीफ हम काफिया हो, वो गजल का मतला हो जाता है। अब दूसरा वाला शेर में भी वही है, हम रदीफ हम काफिया, तो उसको कहते हैं हम लोग हुस्न मतला। क्या कहते हैं? हुस्न मतला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। अगला सवाल 28 नंबर पे, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में नाश्ता को हम लोग फतूर कहते हैं, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन कहां से उठाया गया? बाज पुराने लफ्जों की नहीं तहकीक, क्योंकि वहां पे लफ्जों का रिसर्च किया गया, तहकीक किया गया है, तभी तो पता चला कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? फतूर कहते हैं। जब चैप्टर पढ़ेंगे आप तभी आपको समझ में आएगा अच्छे ढंग से। 29 नंबर सवाल है, मुहावरा आंखों का तारा होना का क्या मतलब है? तो मुहावरा आंखों का तारा होना का मतलब होता है बहुत प्यारा होना। क्या होता है? बहुत प्यारा होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। अगला सवाल 30 नंबर पे, और ये आखिरी क्वेश्चन आपका, ये पुरानी गाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एक लफ्ज है पुरानी। क्या है? एक लफ्ज आपका याद रखिएगा, पुरानी है, ठीक है, पुरानी। और एक लफ्ज है आपका गाड़ी। क्या है? एक लफ्ज गाड़ी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे गाड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि गाड़ी क्या है? पुरानी है, ठीक है। किसके बारे में बताया जा रहा है? गाड़ी के बारे में। तो अब याद रखिएगा, मान लेते हैं ये कलम है, ये कलम क्या है? काला है। कलम के बारे में बताया जा रहा है, यानी कलम का विशेषण, विशेषता, एडजेक्टिव, यानी इसका जो है सिफत बताया जा रहा है।
तो ये इसके अंदर कालापन पाया गया, तो कालापन तो इसका सिफत हो गया। उसी तरह गारी के अंदर पुरानीपन पाया गया, तो पुरानीपन क्या हो गया, सिफत हो गया। लेकिन गारी क्या होगा, तो गारी यहाँ पे मौसूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा। इसलिए पूछा जा रहा है ये पुरानी गारी है, इस जुमला में मौसूफ कौन है, तो मौसूफ जो है ना आपका गारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गारी। और अगर यहीं पे पूछ देता सिफत कौन है, तो आप लोग बताते कि पुरानी। तो फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हम लोगों ने टोटल 30 ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया। अगर आपका डिमांड आता है तो पूरा सेक्शन बी का सब्जेक्टिव भी हम लोग कवर करेंगे। वीडियो कुछ ज्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से आप लोगों का अगर डिमांड आने पर हम सब्जेक्टिव पूरा कवर करा देंगे आपको, क्योंकि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप लोग देख ही लिए, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। जितने बच्चे कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं आप लोग फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, एएस उर्दू एजुकेशन नाम से आपको ऐप मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च कीजिए। जो चैनल का नाम है, जो चैनल का लोगो है, वही नाम वही लोगो से आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, एएस उर्दू एजुकेशन नाम से। डाउनलोड करके क्लास 12 उर्दू चैंपियन कोर्स को आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पे आपको मुकम्मल तौर पर उर्दू की तैयारी कराई गई है और कराई जा रही है। कंटिन्यू लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, उर्दू ग्रामर, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये तमाम चीजें आपको उस कोर्स में प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आप लोग इसके अलावा और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 95082147 और 60, इतना में आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए नंबर का। जो बच्चे अगर तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं कि हम लोग उर्दू में भी एक कुछ बड़ा लेवल का बड़ा फील्ड बनाना चाहते हैं, तो कोर्स में ज्वाइन होना काफी लाजिमी है। तभी आप लोग अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा, फीडबैक देके जाइएगा। आज की ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत।